हेलो एवरीवन, आशा है कि आप सब लोग सही होंगे और आप लोग कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लिया होगा। अब आज हमको पढ़ना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का सेकंड लेक्चर। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पहले से कवर अप करते हैं। देखिए, हमने पहले वाले लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हमने इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया था। पहला हमने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था और उस पर हमने क्या देखा था कि कार्बन एटम पर कितने हेलोजन लगे हुए। अगर एक हेलोजन लगा है तो हमने उसको बोल दिया था मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन लगे तो हमने उसको बोला था डाई हेलो एल्केन। और अगर हम तीन एक कार्बन पर हेलोजन लगे तो हमने बोल दिया था उसको ट्राई हेलो एल्केन। तो नंबर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई किया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने अनदर क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमने लिया था कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और दूसरा हमने लिया था कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड एक्स बॉन्ड। तो देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड एक्स बॉन्ड के अंदर हमने एलाइलिक हैलाइड लिया था, जिसके अंदर एल्काइलिक हैलाइड लिया, जिसके अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो एल्केन पढ़े थे और वहाँ पर हमने कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया था। और यहाँ पर सेकंड हमने लिखा था एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड में क्या था उसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ भी लेते हैं। जिस कार्बन पर आपने एक्स लगाया था उसके बगल वाला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज था, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था। और बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था कि जिस बेंजीन रिंग पर हमने लगाया था उसके बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन एटम और उसके बाद कोई भी हेलोजन हमने यहाँ पे लगाया था, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड बन गया था हमारा। और कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड एक्स बॉन्ड के अंदर हमारे पास विनाइलिक हैलाइड था, जिसमें हमने डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ में एक्स को लगाया था, और एक एराइलिक हैलाइड जिसमें हमने डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में हेलोजन को लगाया था। तो इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया था। अब हम आगे देखते हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए, नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। अब इसमें कैसे नाम लिखे जाते हैं, हाउ दीज आर नेम, वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही रूल अप्लाई करने पड़ेंगे जो इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स पे रूल अप्लाई किए थे। बट यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्सटीट्यूएंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास FCl BrI हेलोजेंस लगे हुए होंगे एज अ ब्रांच, तो हमको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि F को हम फ्लोरो लिखेंगे, Cl को हम क्लोरो लिखेंगे, Br को हम ब्रोमो लिखेंगे, I को हम आयोडो लिखेंगे। तो हमें इस और इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होगा, लेकिन रूल वही चलेंगे जो वहाँ पर चले थे। लाइक वहाँ पर हम क्या करते थे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम सेलेक्ट कर लिया करते थे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते थे, अगर दो कार्बन चेन सेम है तो हम उस कार्बन चेन को प्रायोरिटी देते थे जिस कार्बन चेन में ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होता है। फिर हमें अप्लाई लोकेंट रूल अप्लाई करना है, मतलब अभी देखेंगे कैसे करना है, लेकिन आपको पहले भी 11 क्लास का अगर आपको रिकैप हो तो ठीक है, लेकिन अभी IUPAC नेमिंग की एक और वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगी, तो आप तब देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत बढ़िया से आपको बहुत शॉर्ट में और आसान तरीके से वो समझा दूंगी। लेकिन मैंने वो भी शॉर्ट नोट जो यहाँ पर, शॉर्ट रूल जो यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अरेंज द सब्सटीट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और जो भी सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनको हमें अल्फ़ाबेटिकली और अरेंज करना होगा। इसके अलावा कोई रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, आप आराम से इसको लिख कर सकते हो। देखिए, हम इस कंपाउंड की तरफ चलते हैं, इस कंपाउंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें रूल देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। कार्बन चेन हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, एक ये बन सकती है, 1 2 3 4, एक ये बन सकती है, 1 2 3 4, एक ये बन सकती है। जैसे कि बच्चे हमेशा चूज़ करते हैं, वो हमेशा इस वाली कार्बन चेन को चूज़ करते हैं स्ट्रेट को, तो हम यही कार्बन चेन ले लेते हैं और जहाँ से सब्सटीट्यूएंट पास है वहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं। अब आप करके देखते हैं, लोकेंट रूल अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, यहाँ से नंबरिंग करके देखिए 1 2 3 4 और लोकेंट रूल अप्लाई करिए। उसके लिए क्या होता है, जिस कार्बन पर सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं उन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। इस पर एक सब्सटीट्यूएंट Cl लगा हुआ है, इसको ऐड करिए। यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, इसको देखिए और इसको देखिए और सबका सम करिए, यहाँ पे 7 आएगा। और हम इस तरीके से यहाँ से भी अपना नंबरिंग करके देख सकते हैं दूसरी तरफ से, यानी कि इस तरफ से हम अलग, यहाँ से 1 2 3 4। अब आप लोकेंट रूल यहाँ पर अप्लाई करिए। आपका यहाँ पर 2 + 2, सेकेंड वाले पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और फोर्थ पर आपका लगा हुआ है Cl, तो आप ऐड करिए, ये हो जाएगा 8। यानी कि लोकेंट रूल कहाँ अप्लाई होगा, दिस वाले पर अप्लाई होगा। यानी कि अब हमें ये वाला जो मजेंटा कलर का बना हुआ है नंबरिंग, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा और ये हम हटा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड लोकेंट रूल। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करेंगे। तो अब आप इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे
इसको हम अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। 1 पर क्लोरो लगा हुआ है जो कि सी से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर मिथाइल लगे हुए जो कि एम से स्टार्ट होते हैं। अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आप ये देखेंगे नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे और नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगाएंगे। पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद सारे के सारे लेटर स्मॉल में लिखेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। अगेन हमको ये वाला कंपाउंड देखना है। देखिए फिर हम कार्बन चेन चूज़ करेंगे, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, एज यू नो बेटर। इसके बाद ये देखिए एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा और पांचवा कार्बन ये रहा। तो आप इसे अगेन अपनी सहूलियत के लिए आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, 5 की चेन बना सकते हैं। आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक 5 आपने इस तरीके से बनाया। पांचवा कार्बन ये है, 1 2 3 4 5 कार्बन। सेकेंड कार्बन पर जो है आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है देखिए, और एक एच लगा हुआ है, आप इसको एच कर लीजिए, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। अगेन 1 मोर कार्बन इज ओवर है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पर एक एच लगा हुआ है, और यहाँ पर इस कार्बन की 1 2 और 3 वैलेंसी हुई, यहाँ पर एक बी आर लगा हुआ है। अब आप नंबरिंग करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करेंगे ये आप देखिए। प्रायोरिटी वाइज आप जानते हैं कि आप डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है। तो हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देंगे, और 1 2 3 4 और 5 ये लिखेंगे। 4 पर सब्स्टिट्यूएंट हमारा ब्रोमो लगा हुआ है, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन करेंगे। अब देखिए इस कंपाउंड की तरफ चलते हैं, इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ये देखिए अगेन हम क्या देखेंगे, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 1 2 3 1 2 3, लेकिन डबल बॉन्ड को आपका चेन में आना चाहिए। आप इसे ओपन कर दीजिए अगर आपको ऐसे परेशानी हो रही है तो। इस कार्बन को ओपन करिए, इस कार्बन को यहाँ पर लिखिए कार्बन CH2, इसको डबल बॉन्ड कर दीजिए। इस कार्बन पर ऊपर CH3 ब्रांच लगा हुआ है, फिर एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर CH2 और फिर एक Br। अब आप देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में है और ब्रांच प्रायोरिटी में है। यहाँ से तो बहुत साफ दिख रहा है आपको, यहाँ से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई। केवल कार्बन को चेन देंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं फ्लो में इसको भी नंबर कर देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आपसे अगर कार्बन को चेन बनाएंगे तो आपको क्या है, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, लेकिन 3 ब्रोमो नहीं, तो पहले क्या आता है अल्फ़ाबेटिकली हम लिखेंगे। 3 ब्रोमो पहले आएगा, एम बाद में आता है, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जब भी आपको लगे कि कुछ परेशानी से दिख रही है या कंपाउंड कुछ आपको अलग तरीके का दिखे, तो आप अपनी तरीके से जिससे आपको सहूलियत होती है उस फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करके नाम लिख सकते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, इसी को इस तरीके से लिखा हुआ। अब देखिए आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपको वही कार्बन पकड़ना है। आपको यहाँ पर CH3 2 दिखाई दे रहे हैं, बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज से हो जाते हैं। तो आपको कार्बन पकड़िए, वाला कार्बन पकड़िए और इस कार्बन की चारों वैलेंसी को कंप्लीट कर दीजिए। ये वाला कार्बन पकड़िए, ये रहा एक कार्बन, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर आपका हाइड्रोजन लगा, आप ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक वैलेंसी पर CH3 लगा हुआ है और एक वैलेंसी पर CH3 लगा हुआ है। एक बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ये कभी भी CH3 जो है वो बीच में कभी नहीं आते हैं, साइड में आएंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड यहाँ पे इसने बना रखे हैं। ठीक है, अब आप देखिए फिर चौथी वैलेंसी इस कार्बन के साथ है, इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर चली गई, इसके साथ ये ब्रैकेट में जो लगा हुआ है Cl एक ब्रांच में है और एक ये CH3 है। आपने इसे ओपन कर दिया। अब आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, सजेस्ट करें कौन सी चेन होगी, 1 2 3 4 ये हो सकती है, 1 2 3 4 ये हो सकती है, कोई भी आप चेन ले लेंगे। और आपने ये चेन ले ली और आप उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको CH अगर दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप इसको नीचे लाकर C और H यहाँ पर लिख सकते हैं इसके साथ में ही, तो आपको एक चेन और इस तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा और आप इसका नाम लिखेंगे। तो अब आप नाम अगर इसका लिखने पहुँचेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, कहाँ से लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4
जहाँ से सी पास है, ये सी और ये एम है, तो सी की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगले कंपाउंड को पकड़ते हैं, इसी कंपाउंड इस कार्बन को पकड़िए, इसकी चार आपको एक कार्बन अकेला अकेला दिख रहा है, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट करिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी एक वैलेंसी पर क्या लगा होगा, देखिए 3 CH3 ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, और एक ये CH2 यहाँ लगा हुआ है, और ये C है, इसके साथ एक वैलेंसी पे H लगा है। देखिए ब्रैकेट एक ब्रांच लगी है Br, और यहाँ पर C6H5 मतलब बेंजीन। अब देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं लोकेंट रूल। आप कहीं से भी देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि यहाँ से भी 2 ब्रांच लगी हुई है, यहाँ से भी 2 ब्रांच लगी हुई है, वैसे तो आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ये मिलेगी। जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट चेन होती है वो आपकी चेन होगी। नंबरिंग आप करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर ब्रांच सेकंड नंबर पे लगी, यहाँ पर ब्रांच पहले नंबर पे लगी, तो आप नंबरिंग यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। यहाँ से आप 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। और अब आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसके नाम को लिखिए। क्या लिखेंगे इसके नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? यहाँ पर पहले पर क्या, जब बेंजीन रिंग में आ जाता, ब्रांच में आता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। तो 1 पर फिनाइल लगा, पी से शुरू होगा, ये बी से शुरू होगा, ये एम से शुरू होगा, तो अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, तो आप लिखेंगे 1 ब्रोमो, एम इसके बाद आएगा तो क्या लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, 1 फिनाइल ब्यूटेन। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे, आप पकड़िए कौन से कार्बन को, इस वाले कार्बन को पकड़िए जिसको आपको, जो अकेला अकेला आपको लग रहा है कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट सी नहीं है, ऐसे कार्बन को पकड़ लो। और ऐसे कार्बन को पकड़ो, देखो इसकी 4 बॉन्ड कंप्लीट करो बेटा। ये ट्रिक है इसको कंप्लीट ऐसे करने की। आप किसी भी कंपाउंड को इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसके पास ब्रांच में क्या लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, और आप पकड़िए यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है। तो C2H5 भी, इसका मतलब इसे कितने बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं, 2 हुए हैं। कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब C2H5 यहाँ पर भी होना चाहिए। अब देखिए फिर इसके साथ ये CH2 लगा हुआ और एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमें कितने की चेन मिल रही है, 1 2 3 4, लेकिन ये भी एक चेन है, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा बच्चे क्या करते हैं, इसको ओपन नहीं करते, इसको इथाइल लिख देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आप इसको ओपन, जहाँ पर भी इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कंडेंस मामले में दिया हो, तो आप उसे ओपन कर लीजिए पहले, फिर आपको जरा क्लू मिल जाएगा। देखिए जो आप इथाइल सोचकर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, वो भी आपके वहाँ पर ऑप्शन में होगा। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद अब आप देखिए पहले आपको 4 की चेन मिल रही थी, अब आपको मिल रही है 1 2 3 4 5 की चेन, है ना। तो आप 5 की चेन इसको देख लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल गई। पहला रूल तो यही है, अगर आपका पहला रूल सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आपका कंपाउंड गलत हो जाएगा। तो आप जब नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, देखिए 1 2 3 पर ब्रांच लगी है, 1 2 3 पर कहीं से भी कर सकते हैं आप नंबरिंग, चाहे आप यहाँ से करिए चाहे आप यहाँ से करिए। और उसके बाद आप इसका नाम लिख दीजिए। 3 क्लोरो 3 पहले आता है, उसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इस कार्बन को पकड़िए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट करिए। इसकी एक वैलेंसी पर CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी 2 वैलेंसीज पर C2H5 और C2H5 लगा हुआ है। देखिए एक C2H5 यहाँ लगाते हैं और C2H5 यहाँ पर लगाते हैं, और ये एक CH2 हो गया और एक ये Br हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेम थिंग हम इसे ओपन कर सकते हैं। अब ये वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3। बच्चे यही सोचते हैं, बार बार ये करते हैं, 1 2 3 मैडम, 1 2 3 1 ब्रोमो 2 2 डाई इथाइल एंड प्रोपेन लिख के आ जाते हैं। और वो भी आंसर वहाँ पर होगा ऑप्शन में आपके पास। जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे, जे का एग्जाम देने जाएंगे, आपको वो भी, जो गलत बच्चा सोचता है वो आंसर तो हम पक्का लिखते हैं वहाँ पर। तो आप इसको मिटाइए और आप इसको देखिए, लिखिए, ओपन करिए, इसको लिखिए CH2 CH3 और CH2 CH3। अब आप लॉन्गेस्ट चेन देख सकते हैं, आपको चेन 1 2 3 4 ये मिल सकती है, आपको 1 2 3 4 ये मिल सकती है। चेन आप वही पकड़ेंगे जहाँ से आपका सब्सटीट्यूएंट Br लगा हुआ हो। तो 1 2 3 4 की चेन, 3 की जगह आपको 4 की चेन मिल जाएगी बेटा। देखिए अब आपके पास ये चेन मिलेगी। सब्सटीट्यूएंट आपके पास कौन सा लगा हुआ है, 3 सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, और यहाँ पर इथाइल और मिथाइल लगा हुआ है। आप नंबरिंग लोकेंट रूल लेके अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3
4। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 3 + 4 यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा 10। और अगर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो 1 2 3 4, तो उसका हो जाएगा 1 + 2 + 2 यानी कि 5, यानी कि ये वाला ग्रीन वाला जो है हमारा ये रूल चलेगा। यानी कि हम यहाँ से बी आर की तरफ से नंबरिंग करेंगे, लोकेट रूल यहाँ से अप्लाई होगा। अब हम इसको डिलीट करते हैं और हम लगाते हैं ग्रीन वाले की तरफ। ठीक, ये वाला हो गया। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। क्या नाम होगा बच्चों? 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगेन ये देखिए, आप लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, आपको लॉन्गेस्ट चेन ये मिलेगी। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन एंड नाउ यू विल नंबर इट। कहाँ से करोगे? अल्फाबेट। सेकेंड नंबर पे बी आर लगा है, पहले नंबर पे सी एल लगा है, तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे? जहाँ से, वैसे तो जहाँ से क्या पास होता है, सब्स्टिट्यूएंट पास होता है, अल्फाबेटिकली हम उसको अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे लगा हुआ। आप लोकेट रूल अप्लाई करके देख सकते हैं। 1 2 और ये 1 2 3 4 है ना। तो हम कहाँ से करेंगे अप्लाई? अगर हम लोकेट रूल अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4। तो अब हम अगर यहाँ से करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। आपका कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकता है। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक होगा तो आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे वहाँ से जहाँ से पास की तरफ जाता हो, लोकेट रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3। आप यहाँ से नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ से आएंगे तो लोकेट रूल फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो लोकेट, सम ऑफ लोकेट्स ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 1 3 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। सिमिलरली हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? जहाँ से बी आर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, जहाँ से बी आर पास है। यहाँ पे देखिए मैं बी आर से करना होगा। अब हम किस बी आर को पकड़ेंगे? ये वाला बी आर या फिर ये वाला, कोई भी एक पकड़ सकते हैं। मान के चलो हमने ये वाला बी आर पकड़ा और यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो 1 2 3 पे जाएंगे तो हमें सी मिलेगा, सी मतलब क्लोरो मिलेगा। और अगर यहाँ से जाते हैं 3 पर तो हमें बी मिलेगा, यानी कि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो हमें बी की तरफ जाना पड़ेगा। लोकेट रूल अप्लाई करोगे तो सम दोनों का सेम आएगा, लेकिन अभी हमें लोकेट रूल से तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले रूल को पकड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ऐसे हम हेलोएरिन्स की भी नंबरिंग कर सकते हैं। हेलोएरिन्स में क्या होता है? बेंजीन रिंग लगी हुई होगी, कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पर लगा हुआ है। इस सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? इस सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट बगल वाला जो ये मैंने दिखाया है यहाँ पर ग्रीन से, इसको हम ऑर्थो बोलते हैं। ये भी ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये भी ऑर्थो पोजीशन हो गई, और ये वाली पोजीशन आपकी मेटा होती है, इसको हम एम से शो करते हैं। और ये बिल्कुल 180 के डिग्री के एंगल पर जो बनता है 180 बिल्कुल सामने, वो पैरा पोजीशन होती है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस जो होती हैं, ये क्या होती हैं? कॉमन नेम के लिए यूज़ होती है। जैसे हमें क्या करना है, हमें कुछ कंपाउंड इस तरीके से दिया हुआ होगा और हमें इसका नाम लिखना होगा। तो ये कंडेंस फार्मूला है, हमें इसे ओपन करना है। ऐसा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? ये चीज़ हमें क्या दिख रही है, इसको पकड़ो। ये वाला क्या दिख रहा है? हमें बेंजीन रिंग दिख रहा है, तो बनाइए C6H5 बेंजीन रिंग। अब ये कह रहे हैं कि इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर Cl लगा हुआ है। चलो पैरा अगर मैं यहाँ पे बना दूँ Cl, तो उसके 180 पर मुझे यहाँ पे जाके इस CH2 को जोड़ना होगा, तभी तो पैरा आएगा। CH2 ये आ गया। अब इस कार्बन की सारी वैलेंसी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस कार्बन की एक वैलेंसी पर C लगा हुआ है, एक वैलेंसी पर H लगा हुआ है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक वैलेंसी पर CH3 लगा हुआ होगा, एक वैलेंसी पर CH3 लगा हुआ होगा। अब आप इसका नाम हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब चेन क्या करेंगे बच्चे? क्या करते हैं? इस वाली चेन को पकड़ लेते हैं। मैडम 3 की चेन बनी है, इसको क्या लिखे मैडम? अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस? अभी रूल में क्या बोला था? रूल बोला था कि वहाँ उसको नंबर करेंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगाओ। इस चेन में देखिए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बट ये मिथाइल है। हमारे पास क्या लगा हुआ है? हेलोजन। तो हेलोजन को जो प्रायोरिटी मिलती है वो विद द कंपैरिजन ऑफ ये एल्काइल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको नंबर करेंगे, इस Cl को, और इससे इसकी तरफ आते चलेंगे। चाहे यहाँ से आप यहाँ को आइए, चाहे आप यहाँ से आइए। तो 1 2 3 4 आप इस तरीके से करेंगे। तो उसका नाम क्या आएगा? 4 पर आपको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मिला है, और कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने बोला कि मैं आपको दोबारा एक IUPAC नेमिंग में की एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको देखूंगी, तो आप वहाँ पे अच्छे से देखिएगा। और वहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको।
ठीक है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम नंबरिंग कार्बन की वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारे पास ये, हमें यहाँ पर प्रायोरिटी कुछ नहीं देखनी होती है, हमें वहाँ पर देखना होता है उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है जो मेन ब्रांच के साथ में जुड़ा हुआ होगा, मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो हमारा ये कार्बन जुड़ा है तो हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 1 2 3, आप कैसे भी कर सकते हो। और हम क्या लिखेंगे, इसका नाम 1 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो। और कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कहाँ पर लगा है कॉम्प्लेक्स, 4 पर, 4 ब्रैकेट क्लोज 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज बेंजीन। सेम इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, मेटा पर, बेंजीन के मेटा पर CH2Cl लगा है। अब आप देखिए, पकड़िए बेंजीन को, ये रहा आपका बेंजीन, तो आप पकड़िए बेंजीन को, C6H4 यानी कि 2 जगह से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मेटा पर CH2Cl। मेटा कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ पर इस CH2 को लगाऊं तो इस CH2 के 180 के एंगल पर यहाँ मेरा मेटा मिलेगा, और यहाँ पर लगा हुआ मेरा CH2Cl। और ये एक कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी को कंप्लीट करो बेटा, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। अब आप देखिएगा नंबरिंग किसको करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से लगा हुआ है, बेंजीन पर लगा हुआ है ना। एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है, हाइड्रोजन को मिलने वाली। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 3 पर आपका इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स लग गया, तो कॉम्प्लेक्स को कहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चलिए फटाफट लिखते हैं, क्या बनेगा इसका नाम, 1 पर क्या लगा, इसको मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, यानी कि ये मिथाइल क्लोरो, लेकिन इसका नाम लिखेंगे क्लोरोमिथाइल। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोमिथाइल। तो 1 पर लग गया मेरा क्लोरोमिथाइल। फिर क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मेन चेन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3। फिर क्या लिखेंगे, कौन से कार्बन पर लगा है कॉम्प्लेक्स, 3 पर। अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये हुआ इसका नाम। ठीक है, अब चलते हैं इस कार्बन की तरफ, पकड़िए, आपको क्या मिलेगा, ये ऑर्थो पर भी है, ओ मतलब ऑर्थो, ये है आपका बेंजीन रिंग, पकड़िए इस बेंजीन रिंग को, ये रही आपकी बेंजीन रिंग, इसके ऑर्थो पर, ऑर्थो क्या होगा, अगर आप इस CH को यहाँ पर लगाते हैं तो इसके 60 के एंगल पर Br लगा हुआ होगा, इसको बोल देंगे ऑर्थो पोजीशन। अब आप देखिए इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करिए, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर ये एक पर CH3 ये ब्रांच लगी हुई है, और एक पर यहाँ लगा होगा आपका CH2 और एक जगह लगा होगा CH3। अब आप इसकी नंबरिंग करें, कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास होगा, सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, किस पर लगा है, बेंजीन पर, तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 2, ये हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है इसके अंदर। और अब नंबरिंग कहाँ करेंगे कॉम्प्लेक्स की, नंबरिंग कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, वहाँ से करेंगे बेटा जहाँ से मेन सब कंपाउंड लगा हुआ है, मेन चेन लगी हुई है। ठीक है, अब हम क्या लगी हुई मेन चेन में, 1 ब्रोमो, और इतना बड़ा कंपाउंड, इस बड़े कंपाउंड को आप इसको भी कवर करिए, पूरा कॉम्प्लेक्स तो पूरा ही बना है ना ये वाला, ये देखिए बन गया। यहाँ से हमने नंबरिंग करी तो 1 ब्रोमो, 2 पर हमारा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। देखिए बेटा, अब हमको पढ़ना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और नेचर ऑफ CX बॉन्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब मान के चलो आपको तो सबको ये मालूम है कि हाइड्रोकार्बन एक चेन होती है, एक होमोजीनियस चेन होती है। देखिए आपका एक होमोजीनियस चेन है, कोई परेशानी नहीं है, आपने एक होमोजीनियस चेन बना रखी है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस, फोन कॉल इज बोरिंग, ISC कैलकुलेटेड pH, ये आप जानते हो, ये एक ट्रिक होती है जिससे कि आपने इसको लर्न करने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस आपने बना रखा है। अब आप क्या करते हो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा देते हो। नेगेटिविटी का मतलब जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम इस तरह के कार्बन एटम देखते हैं, C बॉन्ड देखते हैं, तो जो शेयर्ड पेयर होता है इन दोनों के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में तो आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
शेयर्ड पेयर जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बीच में है। और पूरी होमोजीनियस चेन में ऐसा ही होता है, जो शेयर्ड पेयर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर लगा देते हो, यानी कि अब मान के चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सरताज कौन होते हैं? एम्परर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजेंस। तो हैलोजेंस क्या है? एम्परर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो मैंने अभी ये नहीं लगाया, मैं आपको क्या लगा दे रही हूँ? कोई हैलोजन लगा दे रही हूँ। फ्लोरीन की केमिस्ट्री तो अलग होती है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो हम अभी किसी भी एक्स की बात कर लेते हैं। हमने कोई हैलोजन लगाया, इसकी क्या टेंडेंसी है? अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है। तो क्या करेगा ये? शेयर्ड पेयर को, यहाँ के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचना, बस अंदर नहीं लेना, केवल खींचने की टेंडेंसी को नेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये शेयर्ड पेयर जो बीच में न रहकर इसकी तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, यहाँ पर केवल डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स की तरफ ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से। अब ये कार्बन क्यों करेगा भाई कंपनसेट? ये क्यों सोचेगा कि ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, ये क्यों सोचेगा कि ये पॉजिटिव बन जाए? ये क्या करेगा? ये बगल वाले से छीन लेगा, इसके ऊपर भी चार्ज आएगा लेकिन उससे कम, ठीक है। इसके ऊपर ये भी यही करेगा, यहाँ से खींचेगा, इसके ऊपर भी चार्ज आएगा, उससे कम। फिर ये भी खींचेगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा, उससे कम, ठीक है। कौन सी प्लेस तक चलेगा? 4 प्लेस तक। 4 प्लेस बार ये खत्म। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इससे क्या हो गया? आपके CX बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया? पोलर हो गया। आपका CX बॉन्ड कैसा है? पोलर इन नेचर। इसी को नई वीडियो में प्रोसीड करते हुए आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप CX बॉन्ड में अगर हम X की जगह पे F लगा देंगे, Cl लगा देंगे, Br लगा देंगे और I लगा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसकी बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड एंथैल्पी पर और इसकी बॉइलिंग पॉइंट पर, है ना। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मेनली उन लोगों तक पहुंचना है, उन बच्चों तक पहुंचना है जो बच्चे अपना फीस नहीं दे सकते और पढ़ नहीं सकते। तो क्वालिटी पढ़ाई उन तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए पक्का प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।